क्रिकेट एक ऐसी गेम जिसके इंडिया में हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों फैंस हैं। There's a reason why they say it's not a sport, it's a religion in India. मई 2013 में आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग का आरोप लगे थे राजस्थान रॉयल्स के 3 प्लेयर्स के ऊपर, श्रीशांत, अजीत चंडीले और अंकित चौहान। क्या क्या है? एक तो नो बॉल होगी, एक वाइट बॉल होगी, एक ओवर में 16 रन खाने होंगे। रेट बताइए पैसे। अरे भाई साहब आप एजेंट हो, आप बताओ। 10 लाख एक नो बॉल के। आईपीएल सिर्फ एक क्रिकेट लीग नहीं है बल्कि $10 बिलियन का इंडस्ट्री बन चुका है। साल था 1963 और जन्म होता है एक ऐसे लड़के का जो इंडिया में क्रिकेट को एक अलग ही पहचान बना दिया। ये कोई गरीब फैमिली से नहीं थे। इनके पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे, जैसे कि तंबाकू, पान मसाला, लीकर जैसे बड़े बिजनेस। यंग एज में ही वो यूएसए पढ़ने चले गए थे। 1986 में यूएसए से आते समय उन्होंने स्पोर्ट्स लीग देखे, जैसे कि NBA, NFL एंड बेसबॉल, और वहीं से उनके दिमाग में एक थॉट्स आया कि इंडिया में क्रिकेट एक बड़ा रिलीजन है और अभी इंडिया में क्रिकेट काफी ज्यादा पुराना और स्लो भी हो चुका था। उस समय क्रिकेट में सिर्फ ODI और टेस्ट फॉर्मेट होते थे, जिसकी ड्यूरेशन लगभग 7 से 8 घंटा होता था, जिसकी वजह से यंग ऑडियंस बोर होने लगी और क्रिकेट सिर्फ वही लोग देख रहे थे जो सीरियस क्रिकेट फैंस थे। उस इंसान का सिंपल सा फंडा ये था कि जिस तरीके से फुटबॉल, बेसबॉल शॉर्ट प्लस एंटरटेनिंग हो चुका है, वैसे भी क्रिकेट का भी होना चाहिए। ये इंसान और कोई नहीं बल्कि ललित मोदी थे। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ये नोटिस करता है कि लोगों का इंटरेस्ट क्रिकेट सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है और यहाँ से लोगों को ये फॉर्मेट इतना पसंद आया कि स्टेडियम भरने लगा और लोग फिर से मैच देखना स्टार्ट कर दिए। और इंग्लैंड के बाद पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, इन सब ने अपनी अपनी T20 लीग स्टार्ट कर दी। और फिर आता है 2007, जहां ऑफिशियली आईसीसी ने मेंस T20 वर्ल्ड कप को कंडक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह थी कि बीसीसीआई खुद इस फॉर्मेट को लेके डाउट थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये फॉर्मेट उतना सीरियस नहीं है। इसी वजह से इंडिया अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम को नहीं भेजती है, बल्कि यंग और अनएक्सपीरियंस प्लेयर को भेजती है इस T20 वर्ल्ड कप को खेलने के लिए। और यही टीम उस वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंचती है, जहाँ फाइनल में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था और वहाँ इंडिया पहला वर्ल्ड कप जीत जाता है। वर्ल्ड कप के 2 महीने बाद इंडिया में एक प्राइवेट लीग स्टार्ट होने वाली थी, इंडियन क्रिकेट लीग, जिसके बारे में आगे बात करते हैं। 2005 के आसपास ललित मोदी बीसीसीआई के अंदर एंट्री लेते हैं राजस्थान क्रिकेट बोर्ड के थ्रू। ललित मोदी अपना प्रपोजल रखते हैं कि एक ऐसी लीग होनी चाहिए जहां शॉर्ट मैचेस हो, स्टेट बेस्ड टीम्स हो और ऑप्शन भी हो और साथ साथ पैसा भी हो, जिसका सीधा मतलब है कि अच्छा खासा बिजनेस भी हो। साल 2007 में जी ग्रुप ने लॉन्च किया ICL, इंडियन क्रिकेट लीग। ये एक प्राइवेट लीग थी जो कि बीसीसीआई के कंट्रोल के बाहर थी और इस लीग में भी शॉर्ट मैचेस, फॉरेन प्लेयर्स, पैसा सब कुछ था। और यही वो चीज थी जो ललित मोदी का आइडिया था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि वो किसी और के कंट्रोल में था। ये सब देखते हुए बीसीसीआई को समझ आ गया था कि अगर ICL चल गया तो क्रिकेट पर हमारा कंट्रोल कम हो सकता है। इसी वजह से बीसीसीआई ने ICL को ऑफिशियली सपोर्ट नहीं किया और ICL के प्लेयर्स को नेशनल क्रिकेट से दूर रखा गया। इन सब से एक चीज तो प्रूफ हो चुका था कि लोग शॉर्ट फॉर्मेट देखना पसंद कर रहे हैं और यहाँ स्पॉन्सर्स भी थे और साथ साथ ऑडियंस रेडी थी। फिर आता है सितंबर 2007, जहाँ बीसीसीआई ने ऑफिशियली अनाउंस किया इंडियन प्रीमियर लीग। और फिर ये IPL ऐसा बूस्ट करता है कि अब ये सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि पूरे $10 बिलियन का इंडस्ट्री बन चुका है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है डार्क साइड ऑफ IPL 2013 के दौरान कुछ न्यूज रिपोर्टर्स को पता चलता है कि डोमेस्टिक लेवल के कुछ प्लेयर्स जो अभी करंटली IPL में खेल रहे हैं वो स्पॉट फिक्सिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग दोनों अलग अलग चीज है। स्पॉट फिक्सिंग मतलब मैच के कुछ हिस्से फिक्स करना और मैच फिक्सिंग मतलब पूरा मैच ही फिक्स करना। क्या क्या है? एक तो नो बॉल होगी, एक वाइट बॉल होगी, एक ओवर में 16 रन खाने होंगे। रेट बताइए पैसे। अरे भाई साहब आप एजेंट हो, आप बताओ। यहाँ पे पैसों का डिमांड होता है और ये भी होता है कितने ओवर में कितने रन्स देने हैं और सिग्नल क्या देना है, ये सब भी डिस्कस होता है। इस केस में पूरे 5 प्लेयर्स शामिल थे, TP सुनिंद्रा, सलाब श्रीवास्तव, मोहसिन मिश्रा, अमित यादव और अभिनव बाली। हालांकि ये सारे प्लेयर्स अब अनकैप्ड प्लेयर्स थे, इतने फेमस नहीं थे, जिसकी वजह से केस आगे नहीं बढ़ता है और बीसीसीआई ने इन्हें बैन करता है और बात को खत्म करता है। लेकिन इसके बाद असली खेल तो तब शुरू होता है जब राजस्थान रॉयल्स के 3 बड़े प्लेयर्स पकड़े जाते हैं इसे स्पॉट फिक्सिंग में, और इसमें से एक ऐसा प्लेयर है जो इंडिया के लिए 2011 का वर्ल्ड कप भी खेला है। The target, good load up towards the batsman, and he's got an excellent wrist release. Generally, minimises the chances of it swinging. अब इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन के थ्रू कुछ कॉल्स कन्वर्सेशन सामने आई और यहाँ पे भी स्पॉट फिक्सिंग के बारे में बात की गई थी।
होने वाले मैच के बारे में, पुणे वॉरियर्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। इस कॉल में राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर अजीत चंडीले और एक बुकीज अमित से बात हो रही थी, जहां कुछ स्पेसिफिक मोमेंट के बारे में बात हो रहा था, जैसे कि रन्स और ओवर्स के बारे में। जहां सबसे पहले बात होता है सिग्नल देने का, वहां अजीत चंडीले कहते हैं कि पहला ओवर नॉर्मल जाने दो, उसके बाद देखता हूं। जहां बुकीज का कहना यह था कि पहला ओवर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डालना और फिर दूसरे ओवर में पूरा कॉन्फिडेंस रखना। लेकिन यहाँ पे तो मेन पॉइंट ये था कि सिग्नल क्या होगा, और वहाँ पे अजीत चंडीले कहते हैं कि मैं दोनों टी शर्ट ऊपर नीचे करूंगा और ओवर स्टार्ट होने से पहले ऊपर देखूंगा। और साथ ही साथ ये भी बात होता है कि ओवर में 14 रन देना है। मैच स्टार्ट होता है और सब कुछ वैसा ही होता है। अजीत चंडीले 14 रन देते हैं लेकिन सिग्नल देना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से बुकी नाराज होता है और पैसा वापस मांगने लगता है। और अब अगला मैच था राजस्थान रॉयल्स और पंजाब के बीच, जिसमें श्रीसंत के क्लोज फ्रेंड जीरू जनार्दन और बुकी चंद इन्वॉल्व थे। और वहां प्लान था कि श्रीसंत को अपने सेकेंड ओवर में 14 रन देना है। और फिर बुकी ये पूछता है कि वहां सिग्नल क्या होगा, तो वहां पे जी जनार्दन कहते हैं कि मैं श्रीसंत को बता दिया हूं कि वो कुछ अनयूजुअल नहीं करेगा, बल्कि सेकेंड ओवर से पहले अपने टॉवल को स्टॉप करेगा। और वहां पे ये भी बताया जाता है कि ओवर डालने से पहले थोड़ा अनयूजुअल एक्टिविटीज करना, मतलब थोड़ा टाइम लगाना, ताकि पैसा अच्छे से लगा सके। और फिर अगला मैच था राजस्थान रॉयल्स और मुंबई के बीच, जहाँ एक साथ 2 प्लेयर्स इन्वॉल्व थे, अजीत चंडीले और अंकित। लेकिन उस मैच में अजीत चंडीले साहब नहीं खेल रहे थे, लेकिन ये माना जाता है कि बाहर बैठ के भी अंदर अंकित को मोटिवेट कर रहे थे। और वहाँ पे सिग्नल ये डिसाइड होता है कि अंकित को अपना रिस्ट बैंड मूव करना है, और ये भी डिसाइड होता है कि अंकित अपने सेकेंड ओवर में 14 रन या फिर उससे ज्यादा देंगे। और ये पूरा खेल होने के बाद 15 मई 2013 को दिल्ली पुलिस ने श्रीसंत, अजीत चंडीले और अंकित को अरेस्ट किया। 3 Rajasthan Royals players for alleged spot fixing. Officials of the crime branch CID wing of the Tamil Nadu police. श्रीसंत को मुंबई में उसके दोस्त के घर से पकड़ा गया, जबकि अजीत चंडीले और अंकित को अलग अलग होटल से अरेस्ट किया गया। इन तीनों को पकड़ने के बाद पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होता है और इन तीनों प्लेयर्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। करीब 27 दिन जेल में बिताने के बाद इन तीनों प्लेयर्स को फिर से बेल मिल जाता है। इन तीनों के अलावा भी इन्वेस्टिगेशन में कई सारे बुकीज भी पकड़े गए थे, उनको भी अरेस्ट किया गया था और जेल में रखा गया था। ये कहानी अभी यही खत्म नहीं होती है, बल्कि आगे 2-2 टीम को 2-2 साल के लिए बैन किया गया था। 3 मेंबर का कमेटी बनाई गई थी, जिनका काम ये था कि आईपीएल में कितना करप्शन हुआ ये सब एग्जामिन करना। और इस कमेटी ने ये पाया कि गुरुनाथ मैयप्पन भी इस करप्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, जो सीएसके टीम की टॉप ऑफिशियल हैं। और राजस्थान रॉयल्स के को ओनर राज कुंदर का भी नाम आया था, जिसकी वजह से इन दोनों टीम को 2-2 साल के लिए बैन किया गया था। ये सब देखते हुए उस टाइम इंटरनेट पे एक ट्रेंड बन चुका था कि आईपीएल एक फिक्स्ड गेम है। इस गेम को लोग प्योर इमोशन के साथ देखते थे, लेकिन पर्दे के पीछे क्या क्या कारनामे हो रहे हैं ये लोगों से देखा नहीं गया और सारे लोग प्रोटेस्ट पे उतर आए हैं। उसके बाद हर जगह आईपीएल को लेकर प्रोटेस्ट होने लगा और हर न्यूज चैनल पे सिर्फ आईपीएल के बारे में डिबेट हो रहा था। यहाँ सबसे पहले सवाल ये है कि क्या आईपीएल अभी भी फिक्स होता है। इंटरनेट पे आपको ऐसे कई सारे लोग मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि आईपीएल अभी भी फिक्स होता है, लेकिन इसका कोई एविडेंस नहीं है। ये गैम्बलिंग मतलब ये सट्टा इतना ज्यादा भी फैल चुका है कि गली का हर एक बच्चा भी अभी ये सट्टा लगा रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि ये बैटिंग और गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म हर साल $100 बिलियन का टर्नओवर कर रही है सिर्फ एक आईपीएल सीजन में। और यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि सट्टेबाजी को वो लोग प्रमोट कर रहे हैं जिसके लाखों करोड़ों फैंस है और पता नहीं कितने सारे लोग इनको अपना आइडियल मानते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ पैसों के लिए इन गंदे काम को करते हैं और अपना जीभ भरते हैं। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि देखने वाले ऑडियंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उनको तो सिर्फ पैसों से मतलब होता है। और ये लोग आपको ऐसे मोटिवेट करते हैं जैसे कोई महान काम करना हो। ब्रो देखो ना ये कैसे चिल कर रहा है। ए चलना जाना टीम बनाना। आपको क्या लगता है ये जो भी लोग इस सट्टेबाजी को प्रमोट करते हैं वो अपने घर वालों को या फिर अपने बच्चे को ये सब करने देते हैं या फिर उनके बच्चे भी करते हैं? और आप इन फैंटेसी ऐप में पैसा लगा के दिन के 1000-2000 नहीं बल्कि 1 करोड़ जीत सकते हैं। और इन आईपीएल के सीजनों में सट्टेबाजी के बाद आता है पान मसाला। हर जनरेशन का अलग है अंदाज, अलग है ढंग। इन सबके अनोखे स्वाद का एक है रंग, कमला पसंद। इन सारे लोगों को ये पता होता है कि ये सब खाने से करने से क्या रिजल्ट मिलता है, लेकिन इन्हें क्या फर्क पड़ता है। और सबसे बुरी बात तो ये है कि एक प्योर इमोशन वाली गेम को इस गंदे तरीके से यूज किया जा रहा है। ये सारे कारनामे सिर्फ क्रिकेट में नहीं है बल्कि कई सारे स्पोर्ट्स में है। एक ऐसा ट्रेंड बन चुका है कि लोग बिना समझे बिना जाने इसको यूज कर रहे हैं और इसमें फंस रहे हैं। आईपीएल के सीजन में जहां भी देखो, अब चाहे वो घर हो, जिम हो, पार्क हो, मार्केट हो, हर जगह सट्टा लगाने वाले फैंटेसी गेम खेलने वाले लोग मिल जाएंगे। और इसमें से 90% लोग सिर्फ इसलिए आईपीएल देखते हैं क्योंकि उनका बड़ा रोल होता है इस आईपीएल मैच में। अपने टीम को सपोर्ट करने के लिए ना, किसी अपने आइडल को खेलते हुए देखने के लिए ना,
क्योंकि ये लोग अपना सट्टा लगाए होते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को आईपीएल मैच देखना पड़ता है। और ये था आजकल का आईपीएल का और हमारे जैसा यूथ का हाल। और आप क्या सोचते हैं इन सब के बारे में, कमेंट करके बता सकते हैं।